वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 76 हमारा पर्यावरण। आज इस वर्कशीट में हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पोषी स्तर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है, श्रृंखला यानी श्रेणी, जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। श्रृंखला एक जीवों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये क्या होती है, इसके दौरान क्या होता है, जब एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, और दूसरे जीव का जो किसी एक जीव को खाता है उसका पोषण होता है। तो पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में कौन आता है? उत्पादक, यानी पैदा करने वाले या भोजन को बनाने वाले। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अर्थात उत्पादक से शुरू होकर जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर चलती है, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो उत्पादक से इस तरह ऊपर की ओर चलती हैं। सबसे नीचे कौन होता है यहाँ पर? उत्पादक। तो उत्पादक से ऊपर की ओर चलती हैं, इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह भी उत्पादक से उपभोक्ता तक, ऊपर वाले उपभोक्ता तक, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता तक होता है। यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाए गए हैं, खाद्य श्रृंखला के उदाहरण दिए गए हैं। घास के मैदान में एक घास खाने वाला, सबसे पहले घास जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। घास को कौन खा लेता है? हिरण खा लेता है। और हिरण को कौन खा लेता है? बाघ खा लेता है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। इसी तरह पौधों को पहले टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को चील खा जाती है। ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। इसी प्रकार यहाँ पर जल में रहने वाले पौधे हैं, ये जल नहीं होगा, जल में रहने वाले पौधे। जल में रहने वाले पौधों को कौन खा लेता है? केकड़ा, केकड़े को मछली, मछली को सारस। तो ये भी क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है। जल और पौधे नहीं है, जल के पौधे आएंगे, या जल में रहने वाले उगने वाले पौधे। तो ये आपको खाद्य श्रृंखला लिखकर दिखाई गई हैं। इसके अलावा आपको खाद्य श्रृंखला में चित्र बनाकर भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये वाली जो खाद्य श्रृंखला है ये किसी तालाब की हो सकती है, जबकि ये वाली खाद्य श्रृंखला भी नीचे टिड्डा, मेंढक, ये जल और स्थल दोनों की हो सकती है। तीसरी खाद्य श्रृंखला ये आपके घास के मैदान या जंगल की हो सकती है। हरे पेड़ पौधों के भागों को खाने वाला हिरन और हिरन को खाने वाला शेर। तो ये जंगल की खाद्य श्रृंखला है। अब खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल का मतलब होता है कई परस्पर जुड़ी श्रृंखलाएं एक खाद्य जाल बनाती हैं। जब इन खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ दिया जाए। यहाँ पर देखिए, ये जो हरे पौधे नीचे बने हुए हैं श्रृंखलाओं में, इनको ज़रूरी नहीं है कि एक ही जानवर या एक ही जीव खाता हो। खरगोश भी खा सकता है, बकरी भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है हरी चीज़ों को, टिड्डे भी खा सकते हैं। तो एक ही इस स्तर पर अनेक सारे जीव जो हैं उसी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। तो जब आपस में श्रृंखलाएं सारी जुड़ जाती हैं, इसे हम कहते हैं खाद्य जाल, क्योंकि एक जाल की तरह की संरचना बन जाती है। घास को खाने वाला बकरी भी हो सकती है, घास को खाने वाला खरगोश भी हो सकता है, घास को खाने वाला हाथी भी हो सकता है, और घास को खाने वाला घोड़ा भी हो सकता है। ये प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये सीधे पेड़ पौधों के भागों को खाते हैं। जो जानवर इन जानवरों को खाते हैं, खरगोश, गाय,
घोड़ा इनको खाते हैं, या किसी पक्षी को जो घास या पेड़ पौधों के भाग खाता है, उनको हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। और इनको कौन खा जाता है? यहाँ पर बकरी को किसी भेड़िए या लोमड़ी ने खाया, और लोमड़ी को कौन खा गया? यहाँ पर आपको बना हुआ है लोमड़ी को शेर खा गया। तो लोमड़ी को शेर भी खा सकता है, गिद्ध को भी शेर खा सकता है, यहाँ उल्लू, और यहाँ पर सीधे ये जो बकरी या घोड़ा या गाय बनी है, इसको सीधे शेर खा सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए सभी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, जो एक दूसरे को भोजन के लिए खा लेते हैं। तो इस प्रकार के जाल को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। एकल खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। जो अभी खाद्य श्रृंखला का आपको उदाहरण दिया गया है, जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये नहीं होती, क्योंकि एक ही स्तर पर अनेक उपभोक्ता और प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोषी स्तर क्या होते हैं। तो बच्चों, पोषी स्तर क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऐसे चरण जिसके दौरान क्या होता है? जिन पर भोजन का या दूसरा जीव उधर खाएगा उस जीव को, या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्या कहलाते हैं? पोषी स्तर कहलाते हैं। तो इन्हें हम पोषी स्तर कहते हैं, श्रृंखला के विभिन्न चरणों को। स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है या भोजन का, वो 100% नहीं होता, पूरा नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषक स्तर से पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड का आकार बन जाता है। पिरामिड कैसा होता है? तिकोना। तो नीचे कौन सा आएगा? सबसे उत्पादक आएंगे, उसके बाद उत्पादक आने के बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आएंगे, जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी खाता है, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी मांसाहारी जंतुओं को खा लेते हैं। तो इस प्रकार क्या बन जाता है? एक पिरामिड। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? पौधों की, उससे कम ये इस तरह का एक पिरामिड बन जाता है। यहाँ पर क्या है? नीचे उत्पादक हैं, उसके बाद प्राथमिक या प्रथम स्तर है उपभोक्ताओं का, ये वाला। फिर ये थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये लास्ट में शीर्ष मांसाहारी का स्तर है। तो शीर्ष मांसाहारी जीवों की संख्या सबसे कम आती है, क्योंकि क्या होता है कि ऊर्जा या भोजन का स्थानांतरण कम होता जाता है। यहाँ पर आपको ये पिरामिड बताया गया है। पिरामिड में क्या होता है? ये इस प्रकार जो सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर वो ऊर्जा यहाँ पर 10 लाख जूल ऊर्जा प्राप्त हो सूर्य से, तो 10 लाख जूल का सिर्फ 1% ऊर्जा जो है वो उत्पादक ग्रहण करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है इसका 1%। तो जब हम इसका 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 जूल। तो 10,000 जूल जो है वो उत्पादक लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा का 1% लेते हैं उत्पादक। और उसके बाद जब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, वो इस 10,000 जूल का 10% लेंगे। तो 10% कितना आ जाएगा? 1,000। 1,000 का 10% द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लेंगे, वो आ जाएगा आपका 100 जूल। और 100 जूल का 10% तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 10 जूल। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? 10% नियम। यानी कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है? 10%।
और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को उत्पादक जो होते हैं वो कितना % सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? सिर्फ सूर्य की ऊर्जा का 1%। अब हम 10% नियम को पढ़ेंगे। 10% ऊर्जा नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है, ऊर्जा कम होती जाती है अगले पोषी स्तर पर। अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% जो ऊर्जा बचती है वो ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जीव द्वारा जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग कर ली जाती है। तो 90% ऊर्जा उस स्तर का उपभोक्ता या उत्पादक कर लेता है और 10% ऊर्जा को आगे ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। इस नियम को हम 10% का नियम कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये प्लांट, अगर प्लांट्स के पास 100 जूल है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 जूल। वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के पास गया और 10 जूल का 10% कितना हो जाएगा? 1 जूल। वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के पास चला गया। आइए अभ्यास करें। यदि 20,000 जूल ऊर्जा उत्पादक के पास है, ये ऊर्जा किसके पास है? उत्पादक स्तर पर है, तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी? तो यहाँ पर आपको ऊर्जा यहाँ पहुँचानी है। ऊर्जा कितनी है आपके पास? 20,000 जूल। तो 20,000 जूल का 10% पहला प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो निकालेगा। तो 20,000 जूल का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20,000 का 10%। 10% ऑफ 20,000 जब हम निकालेंगे तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 20,000। तो ये 2 जीरो जो हैं, ये 2 जीरो से कट जाएंगे और आपके पास क्या आ गया? ये 200 है और ये 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 जूल। तो प्राथमिक उपभोक्ता पे आपकी कितनी जाएगी? 2,000 जूल ट्रांसफ़र होगी। अब 2,000 का 10% जब आप निकालेंगे तो 2,000 का 10% कितना आ जाएगा बच्चों? 2,000 10% निकालना है, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 2,000। तो यहाँ से 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे। ये क्या बचा आपका? 20 10 से मल्टीप्लाइड आएगा 200 जूल। तो द्वितीय पोषक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही है? 200 जूल। तो क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता में आपको बताना है, द्वितीय उपभोक्ता में कितनी ऊर्जा पहुँचेगी, स्थानांतरित होगी? वो आएगी 200 जूल। ये आपका आंसर आएगा, आंसर 1। आपको ये बना के दिखाना है। इस तरह आप बनाइए और 10% निकालना आपको आना चाहिए बच्चों। तो 10% निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, सभी बच्चों अपने आप करेंगे ताकि उन्हें परसेंटेज निकालनी खुद से आ जाए। जितनी भी उत्पादक या जितनी भी ऊर्जा आपको दी गई है उसका 10% अगली श्रेणी में अगले स्तर पर ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है तालाब और जंगल दोनों की खाद्य श्रृंखलाएं बनाइए। आप अपने आप दोनों की खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं, यहाँ पर आपको दी भी हुई हैं। इसे आप तालाब की खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं, जिसमें जलीय पौधों को कौन खा रहा है? एक बिच्छू खा रहा है, बिच्छू को मछली खा रही है और मछली को सारस या क्रेन जो सारस होता है वो खा रहा है। ये तालाब में की श्रृंखला के रूप में आप बना सकते हैं और यहाँ पर इनके नाम लिखने होते हैं आपको। जब आप श्रृंखला बनाएंगे तो नाम लिखेंगे। श्रृंखला हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जंगल की खाद्य श्रृंखला बनाने के लिए बच्चों आप जंगल में पेड़ पौधों को आप कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो ए पर श्रृंखला बनी हुई है इसे भी आप जंगल की श्रृंखला बता सकते हैं। तो ये भी हो सकती है जंगल की, आप अपने आप बना सकते हैं। पेड़ पौधों को खरगोश ने खाया, खरगोश को भेड़िया खा गया, भेड़िए को टाइगर या शेर खा गया। तो कोई भी जंगल में इस तरह की आप श्रृंखला बना सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं
और श्रृंखला बनाते हुए आपको पोषी स्तर भी बनाने होते हैं। तो पोषी स्तर आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको दिए हुए हैं पोषी स्तर बनाकर। उत्पादक बनाना है सबसे पहले आपको, ये वाला। फिर शाकाहारी स्तर यानी स्तर 2, स्तर 3 पे आपको मांसाहारी बनाने हैं और शीर्ष मांसाहारी स्तर 3 पे बनाने हैं। इस तरह आप अपने आप श्रृंखला बना भी सकते हैं या नाम लिखकर भी श्रृंखला को बनाया जा सकता है। तो नाम लिखकर हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर बनी हुई है, देखिए। यहाँ पर आपने बना दिए पेड़ पौधे, तो उत्पादक हैं ये, उत्पादक पेड़ पौधे। उसके बाद पेड़ पौधों को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को भेड़िए ने खा लिया और भेड़िए को शेर ने खा लिया। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला बन गई। ये प्रथम स्तर उपभोक्ता हैं, ये तीनों उपभोक्ता। ये प्रथम स्तर उपभोक्ता है, द्वितीय स्तर उपभोक्ता है, तृतीय स्तर उपभोक्ता है। और उत्पादक क्या है आपके? पेड़ पौधे जंगल के। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं और चित्रों द्वारा भी आप इसे दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए। 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला बनाइए। ये आपकी यहाँ पर बनी हुई है, आप आराम से इसको यहाँ से बना सकते हैं। खाद्य श्रृंखला आप अपने आप भी कोई भी बना सकते हैं। तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। स्थानांतरण कभी भी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड का आकार बनता है। तो आपको पोषी स्तर पूछा है और 4 पोषी स्तर वाली एक खाद्य श्रृंखला बनाने को कहा है। तो यहाँ पर ये खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। तो ये जो पूरा है ये आपका आंसर। यहाँ से ये वाली खाद्य श्रृंखला आप बनाएंगे, इनको चित्रों द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये आंसर कौन सा है? 3। यहाँ पर आपको पूरा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर यहीं पर ख़त्म हो गए बच्चों। तो आप इस तरह खाद्य श्रृंखला और पोषी स्तर और 10% का नियम लिखकर याद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।